दोस्तों, आज की दुनिया में लड़के और लड़कियों के बीच अट्रैक्शन होना आम बात है। इन सब को काबू करना हम सब में भलाई है। अगर इन सब पर काबू नहीं किया गया तो उसका परिणाम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता लग ही जाएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखें और तर्क लगाइए, क्या ऐसा होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, मैं रवि आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद वाकई में आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे उस 14 साल के बच्चे के साथ ये जो शिक्षिका होती है, कैसे जो है उस हैवानियत को अंजाम देती है। दोस्तों, इस कहानी की जो शुरुआत होती है गुजरात के गांधीनगर से होती है, जहाँ के रहने वाले सुरेश अग्रवाल, जिनकी उम्र होती है 42 वर्ष, और उनकी पत्नी का नाम होता है निशा अग्रवाल, जिनकी उम्र होती है 36 वर्ष। इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी होते हैं। जो बेटा होता है उसका नाम होता है राजन अग्रवाल, इसकी उम्र होती है 14 वर्ष, और इनकी जो एक बेटी थी उसकी बेटी का नाम था सुरुचि अग्रवाल, जिसकी उम्र होती है 11 वर्ष। दोस्तों, समय के साथ साथ इनके परिवार में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह इसका बेटा उठता है और उठने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमारे लिए टिफ़िन तैयार कर दो, मुझे स्कूल जाना है। फिर इसकी माँ कहती है, बेटा ठीक है, मैं टिफ़िन तैयार कर देती हूँ और आपको दे देती हूँ। इसके बाद जो इसका माँ होती हैं टिफ़िन को तैयार करती हैं और बेटे को दे देती हैं, और बेटे से इतना शब्द कहती हैं कि बेटा स्कूल जा रहे हो, सही टाइम पर घर चले आना। इसके बाद बेटा जो है माँ की तरफ देखता है और मुस्कुराकर स्कूल चला जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और स्कूल से लौटने का उसका टाइम जो है हो रहा होता है, और जो उसकी माँ होती हैं वह उस बच्चे की राह देख रही होती हैं। राह देखते देखते 5 बज जाता है। दोस्तों, जो स्कूल की छुट्टी होती है वह 4 बजे होती है। इसके बाद इसकी माँ को राह देखते देखते शाम हो जाता है और वह अपने दरवाजे के चौखट पर बैठकर बेटे को देख रही होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। इसके पिता भी वहाँ पर अपने घर पर पहुँचते हैं, तो अपनी पत्नी निशा को देखते हैं तो उनकी पत्नी जो है मायूस होकर बैठी थी। इसके बाद अपनी पत्नी से मायूसी का कारण पूछते हैं तो वह बोलती है कि जो हमारा बेटा है वो अभी स्कूल गया था, वो अभी स्कूल से वापस नहीं आया है। इसके बाद जो सुरेश अग्रवाल होते हैं अपनी पत्नी को समझाते हैं कि बेटा स्कूल गया है, शाम का वक्त हो गया है, हो सकता है अपनी किसी दोस्त के यहाँ रुक गया हो और खेलता कूदता हो सकता है भी वापस घर चला आएगा। उन्हें समझा बुझाकर कुछ कार्य में भटकाते हैं। इसके बाद फिर भी उसके बाद जो उसके पिता सुनील अग्रवाल होते हैं वह भी अपने बेटे को देखते हैं, और देखते देखते रात के 9 बज जाता है। लेकिन बेटे का अभी तक अता पता नहीं चलता है, न ही बेटा अभी तक शाम को वह घर आया था। दोस्तों, इसके बाद पति पत्नी बहुत घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हमारा बेटा अभी तक 9 बज गया रात के, अभी तक स्कूल का सुबह का गया 9 बज गया, अभी तक घर नहीं आया। इसके बाद वह दोनों अपने स्तर से आसपास में ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन कहीं भी बेटे का अता पता नहीं चलता है। इसके बाद अपने आसपास, अपने अगल बगल के गांव और कुछ पड़ोसियों के संपर्क के माध्यम से पूछते हैं, लेकिन बेटे का कहीं अता पता नहीं चल रहा होता है। इसके बाद ये दोनों तलाश कर थक कर हार कर बैठ जाते हैं और रात को जो दरवाज़ा होता है खोल कर बैठे रहते हैं। दोस्तों, देखते देखते रात हो जाती है, रात होते होते सुबह हो जाता है, लेकिन बेटे का कहीं अता पता नहीं चलता है, न ही उस दरवाजे पर राजन का कोई पता चलता है। इसके बाद इसके माता पिता बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, और घबरा कर अपने गांधीनगर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसके गुमशुदगी की FIR दर्ज कराते हैं। दोस्तों, जैसी ही पुलिस FIR दर्ज करती है, दर्ज करने के बाद अपनी एक टीम को गठित करती है। टीम को गठित करने के बाद जहां से राजन गायब हुआ था वहां से वह पुलिस जो है जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। इसके बाद उनके गांव में जाती है, आसपास के लोगों से पूछती है, जांच पड़ताल करती है कि राजन नाम की लड़की को तुम जानते हो, वह किस टाइम देखे थे या कहाँ मिला था, ऐसी कोई समस्या हो, ऐसी कोई जानकारी हो तो आप लोग मुझे बताइए। तो गांव वाले होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि सर, मुझे राजन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। फिर इसके बाद जो पुलिस होती है वह सुरेश अग्रवाल के पास जाती है और बोलती है कि अग्रवाल जी, ये बताइए, क्या आपका कोई दुश्मनी है या किसी से आपका मनमुटाव हो जो
आपके बेटे से इसका बदला ले रहा हो। तो वह अपने इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी भी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ और ऐसा कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद पुलिस के दिमाग में ये आ रहा था कि हो सकता है बेटा जहाँ स्कूल गया था, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पहुँचकर कुछ तलाश लिया जाए, कुछ सूचना लिया जाए तो कुछ जानकारी मिल सकती है। इसके बाद फौरन जो पुलिस होती है अपने टीम के साथ उस स्कूल में पहुँचती है, जहाँ पर उसका बेटा सुरेश अग्रवाल का बेटा राजन अग्रवाल पढ़ता था। उस स्कूल में पुलिस पहुँचती है, प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करती है। मुलाकात करने के दौरान राजन के बारे में वो पूछताछ कर रही होती है कि सर, आपके यहाँ एक बेटा जो है पढ़ने आता था, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। इसके बाद जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो बताते हैं कि बेटा आपका ज़रूर हमारे स्कूल में पढ़ने आया था, और उसके बाद उसकी रजिस्टर देखते हैं तो वहाँ पर उस दिन उसका प्रेजेंटी था। इसके बाद उस दिन से वह अभी तक स्कूल नहीं आया था। और उसके बाद प्रिंसिपल साहब ये बताते हैं कि मैंने उसको टाइम से छोड़ दिया था। अब शाम को 4 बजे के बाद वह कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, इसके बारे में मुझे किसी भी स्टूडेंट के बारे में नहीं जानकारी है। तो इसके बाद जो पुलिस होती है प्रिंसिपल साहब से मुलाकात के दौरान कहती है कि ठीक है सर, अगर राजन के बारे में अगर आपको कोई जानकारी मिले तो आप बेहिचक मुझको बता देना। इसके बाद पुलिस जो होती है उसके बाद अपने टीम के साथ थाने में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद कुछ कानून कार्रवाई करने लगती है। इसी दौरान जो प्रिंसिपल होते हैं वहाँ के पुलिस अधीक्षक के देसाई को फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं कि सर, जिस दिन राजन अग्रवाल इस स्कूल से गायब हुआ था, उसी दिन यहाँ की एक क्लास टीचर जो है गायब हो गई थी। उस दिन से क्लास टीचर भी यहाँ नहीं आई है और उसी दिन से वो भी गायब हुई है और अभी तक हमारे वो स्कूल में आई नहीं है। इसके बाद तुरंत जो पुलिस होती है फिर थाने से अपनी टीम के साथ उस स्कूल में पहुँचती है। पहुँचने के बाद शिक्षकों के माध्यम से पता लगता है उस जो शिक्षक होती है उसका नाम होता है संध्या बनर्जी, जिसकी उम्र होती है 30 वर्ष। इसके बाद शिक्षकों के माध्यम से वहां उसके घर तक पहुंचा जाता है। जब गांव में पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पहुंचने के बाद आसपास के लोगों से जांच पड़ताल किया जाता है तो वो लोग बताते हैं कि 2 दिन से ताला लगा हुआ है और लड़की है वह 30 साल की, वह टेम्पो में बैठती है, बैठने के बाद वह कहीं चली जाती है। इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। अगर इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी तो आपको सूचित कर दूंगा। इसके बाद जो पुलिस होती है वह शिक्षकों के माध्यम से उस लड़की का मोबाइल नंबर लेती है और जब मोबाइल नंबर को फ़ोन लगाया जाता है तो जो उसकी नंबर होता है वह स्विच ऑफ बता रहा होता है। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिलना असंभव हो जाता है तो पुलिस जो इसकी जो नंबर होती है वह सर्विलांस पर लगा देती है, लगा देती है। सर्विलांस वालों से यह जांच पड़ताल करती है कि इसकी लास्ट लोकेशन हमारे पास शेयर करिए। पुलिस को जब लास्ट लोकेशन इसका शेयर मिल जाता है तो वहाँ पर उस लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ पर जो है वहाँ से या कहीं स्थान पर गई थी। जहाँ पर लास्ट लोकेशन में जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो देखने के बाद आस-पास पेड़-पौधे नहीं थे, एकदम बीहड़ जंगल इलाका था। वहाँ पर छानबीन के दौरान उन्हें एक सिम और जो है एक मोबाइल मिलती है। मोबाइल मिलती है, उस सिम और मोबाइल की जाँच पड़ताल जब पुलिस करती है तो वह सिम संध्या बनर्जी के नाम थी, संध्या बनर्जी के नाम से मौजूद था। इसके बाद पुलिस को पूरा शंका हो गया कि राजन और संध्या जब भी मिलेंगे दोनों एक साथ ही मिलेंगे। इसके बाद पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का वक्त गुजर जाता है। पुलिस को कुछ भी मामले की जानकारी नहीं मिलती है तो वह इस जानकारी को छोड़कर किसी अन्य मामले में वह जो है समस्या को हल करने लगते हैं। इसी दौरान गांव से फिर एक व्यक्ति फ़ोन करता है के देसाई अधीक्षक को। वह कहता है कि सर, अभी-अभी जो लड़की संध्या बनर्जी है वो हमारी पड़ोस की गाँव में अपने घर पर पहुँची है। आप फ़ौरन वहाँ पर पहुँचिए। दोस्तों, इसके बाद जो के देसाई होते हैं अपनी पुलिस टीम के साथ वहाँ पर उसके घर पहुँचते हैं तो लड़की जो है भागने की कोशिश कर रही होती है। तो पुलिस अधीक्षक के देसाई महिला पुलिसकर्मी के द्वारा उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और पकड़कर उसे थाने लेकर आते हैं। जब वह थाने लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने इस घटना को कैसे अंजाम दिया, तो फिर जो संध्या बनर्जी होती है एक-एक घटना को वह बारी-बारी से बताने लगती है। पहले तो दोस्तों वह बताने से कास-नास कर रही होती है, लेकिन जब सख्ती का प्रयोग किया जाता है तो वह बिना दबाव के अपने सारे जुर्म को कबूल कर लेती है और सारी घटनाओं को बारी-बारी से वह चर्चा करने लगती है। दोस्तों, इसके बाद वह लड़की बताती है कि 3 मार्च 2023 को संध्या बनर्जी स्कूल में क्लास टीचर के रूप में वह राजन के क्लासरूम में पहुंचती है और पहुंचने के बाद राजन को देखने के बाद राजन इतना खूबसूरत था, देखने के बाद वह इतना आकर्षित हो जाती है
आकर्षित होने के बाद उससे बातचीत करने के लिए उसके पास पहुंचने लगती है। स्कूल में ये दोनों साथ साथ लंच करते थे। लंच करने के साथ साथ ये दोनों जो है काफ़ी बातें चीतें करती थी। और जो संध्या बनर्जी होती हैं वह जो है उसे कुछ दबाव के कारण उससे सही से बातचीत नहीं कर पाती थी और सही से मुलाकात नहीं कर पाती थी। इसीलिए राजन से वह बात करती हैं कि आप मेरे साथ घर चलो, मैं वहाँ पर सही से मैं बात कर पाऊँगी, यहाँ पर कुछ मुझे दबाव का महसूस होना पड़ रहा है। इसके बाद वह मुस्कुराता है और घर जाने के लिए वो दोनों हाँ कर देते हैं। इसके बाद जैसी संध्या बनर्जी अपने साथ राजन अग्रवाल को जब घर लेकर पहुंचती है, तो घर लेने के बाद उन्हें प्यार से नाश्ता कराती है, हर चीज़ खिलाती है। खिलाने के बाद वह एक बात कहती है कि आपको देखने के बाद पहली बार ही मुझे प्यार हो गया था। प्यार हो जाने के बाद मैं आपके ऊपर मैं फ़िदा हो गई थी। इसके बाद जो राजन अग्रवाल होता है वह कहता है कि मैडम मेरी उम्र के तुम 2 गुनी हो, तो कैसे प्यार हो सकता है? इसके बाद जो संध्या बनर्जी होती हैं मैडम, वह कहती हैं कि उम्र का कोई लेना-देना नहीं होता है, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर उम्र नहीं देखा जाता है। हमारा जो दिल है मैं सभी दिल को आपके पास दे दिया हूँ। इसके बाद कहती हैं कि आज से मैं आपके ऊपर फ़िदा हुई हूँ और आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके बाद जो संध्या बनर्जी है उसको अपने कमरे में ले जाती हैं। कमरे में ले जाने के बाद उसे कहती हैं कि मैं आपको आज से प्यार करना बताऊँगी। इसके बाद उस लड़के की कपड़े उतारती हैं। कपड़े उतारने के बाद उस लड़की की कपड़े उतारती हैं। जैसे ही वो कपड़े उतार रही होती हैं तो वो लड़का मना कर रहा था कि मैडम हमारी कपड़े मत उतारो। वह ज़बरदस्ती उसकी कपड़े उतारती हैं। इसके बाद लड़का भी उसे प्यार में चक्कर में आ जाता है। आने के बाद फिर से वह प्यार करने लगता है। प्यार करने के साथ-साथ वह सारी हदों को पार कर जाता है और ये दोनों सुबह-सुबह स्कूल आते थे। स्कूल में प्यार भरी बातें करते थे। प्यार भरी बातें करने के साथ-साथ फिर वह जो लड़का होता है, उसके घर पर जाता है। घर जाने के बाद मैडम के साथ वह शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाता है, इसके बाद इसकी जो क्रिया होती है, रोज़ की रोज़ इसकी चलती रहती है। इसके बाद जब भी राजन का मन करता था, तो मैडम के घर चला जाता था। मैडम के घर जाने के बाद उससे शारीरिक संबंध बना लेता था। इसके बाद कुछ दिन बाद जब मैडम कहती हैं कि देखो इस तरह छुप-छुप कर हम दोनों का मिलना यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। पास-पड़ोस को लोग जान जाएँगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम दोनों को यहाँ से कहीं दूर जाना चाहिए। इसके बाद जो राजन अग्रवाल होता है अपनी कुछ ज़रूरत कपड़ों को वो पैक करता है और जो इधर जो संध्या बनर्जी होती हैं वो अपनी कुछ सामानों को सूटकेस में पैक कर लेती हैं। इसके बाद इन दोनों जो है अहमदाबाद के लिए एक ट्रेन की टिकट बुक करते हैं। टिकट बुक करने के बाद टिकट को साथ लेने के बाद वह अहमदाबाद ट्रेन से अहमदाबाद पहुंच जाती हैं। पहुंचने के बाद ये दोनों एक रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद फिर से वह प्यार भरी बातें करते हैं और रात में ये दोनों जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों धीरे-धीरे 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और जो राजन अग्रवाल होता है उसे अपने परिवार की याद आने लगती है। वह संध्या अग्रवाल से अपने पिता के बारे में पूछने लगता है। वह अपने घर जाने की पेशकश करता है। इस पर जो संध्या बनर्जी होती हैं वह जो है परिवार से मिलने के लिए साफ मना कर देती हैं। इसके बाद वह अचंभे में पड़ जाता है कि मुझे घर कैसे जाएं। वह दिन रात चिंतित रहने लगता है। दोस्तों एक बार यह होता है कि जो संध्या बनर्जी होती हैं वह जो पूजा करने के लिए बाहर गई थी। इसके बाद जो राजन अग्रवाल होता है वह अपनी जल्दी-फल्दी में सामान को पैक करता है। पैक करने के बाद वह अहमदाबाद पहुंच जाता है। संध्या बनर्जी पूजा को खत्म करने के बाद जो अपने घर पर पहुंचती हैं, रूम पर पहुंचती हैं, देखती हैं वहाँ पर राजन अग्रवाल था ही नहीं। वह अचंभे में पड़ जाती हैं। आस-पास देखती हैं तो पता ही नहीं चलता है। इसके बाद तुरंत वह अहमदाबाद स्टेशन पहुंचती है तो वह अहमदाबाद स्टेशन पर वहाँ पर बैठा था ट्रेन पकड़ने के लिए। फिर वहाँ से फिर उसे जबरन लेकर आती हैं। जबरन साथ में लेने के बाद उसे लगातार संबंध बनाती हैं। वह मना कर रहा था कि मुझे घर जाने दो, लेकिन वह मना नहीं करती हैं। उसके साथ जबरन संबंध बनाने लगती हैं। इसके बाद दोस्तों जो राजन अग्रवाल था और संध्या बनर्जी थी, उन्हें पता होने लगा कि यह घर चला जाएगा तो मेरी सारी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए राजन अग्रवाल की रात में गला घोंट कर उसकी हत्या कर देती हैं। हत्या कर देने के बाद उसकी लाश को टुकड़े कर सूटकेस में पैक कर वह नाले में फेंक देती हैं। इसके बाद जब पुलिस इस सारी कहानियों को सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ ऐसी हैवानियत की। दोस्तों इसके बाद जो सूटकेस होता है नाले में से वो पुलिस निकलवाती है। निकलवाने के बाद जब सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें से जो है कुछ लाशें मिलती हैं। लाशें मिलने के बाद उसमें सड़ी गली कुछ साड़ियाँ मिलती हैं।
इसके बाद जो संध्या बनर्जी होती हैं, उन्हें राजन अग्रवाल के मर्डर केस में उन्हें उम्र कैद की सजा दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी आपको मिलती रहे। एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।